नमस्कार दोस्तों, जतन इन होम एकेडमी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाओं में राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं जो टॉपिक है, ये अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। इस तथ्य को हमें अच्छे से याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा है, तो इसका उत्तर है आधुनिक भारत के मंदिर। बहुउद्देशीय अर्थात जो एक से ज्यादा उद्देश्यों की पूर्ति करती है, वो नदी घाटी परियोजनाएं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती है। जैसे कुछ परियोजनाएं होती है जिनसे केवल पेयजल की प्राप्ति होती है, कुछ परियोजनाएं होती है जो केवल सिंचाई के काम में आती है, और कुछ परियोजनाएं ऐसी होती है जिनसे जल विद्युत प्राप्त की जाती है। लेकिन कुछ परियोजनाएं ऐसी होती है जिनसे इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, तो वो परियोजनाएं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती है। तो ऐसी ही एक परियोजना है व्यास परियोजना। व्यास परियोजना हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर स्थित है और यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत व्यास नदी पर दो बांध बने हुए हैं। एक तो है पंडोह बांध, जो कहाँ है, पंडोह हिमाचल प्रदेश के अंदर, और दूसरा है पोंग बांध, जो है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर। अर्थात दोनों ही बांध हिमाचल प्रदेश में हैं। इस तथ्य को हमें याद रखना है कि कौन कौन से दो बांध है, पंडोह बांध हिमाचल प्रदेश और पोंग बांध कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर। कई बार ये भी पूछा जाता है कि इराडी आयोग का संबंध किस परियोजना से है, तो इराडी आयोग का संबंध व्यास परियोजना से है। उक्त परियोजना से संबंधित विवाद के समाधान हेतु 1985 ईस्वी के अंदर राजीव गांधी लोंगेवाला समझौते के तहत जस्टिस इराडी की अध्यक्षता के अंदर इराडी आयोग बनाया गया था। एक और जो महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, वो है माही बजाज सागर परियोजना। ये परियोजना राजस्थान और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है 45%। इस परियोजना में 3 बांध बनाए गए हैं। एक तो है माही बजाज सागर बांध, एक है कडाना बांध और एक है कागदी पिकअप बांध। ये तीनों बांध किस पर है, माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर बोरखेड़ा गांव के अंदर तो बना है माही बजाज सागर बांध। गुजरात के अंदर बना है कडाना बांध और इस योजना के द्वितीय चरण के अंदर कागदी पिकअप बांध कागदी गांव बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। अर्थात कागदी पिकअप बांध और माही बजाज सागर बांध, ये दोनों बांध तो है बांसवाड़ा जिले के अंदर और कडाना बांध है गुजरात राज्य के अंदर। अब जो कागदी पिकअप बांध है, जो कागदी गांव बांसवाड़ा में है, उस बांध से 2 नहरें निकाली गई है, जिसमें एक का नाम तो है भीखाबाई सागवाड़ा नहर और दूसरी है आनंदपुरी नहर। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि ये दोनों नहरें कौन से बांध से निकाली गई है, तो कागदी पिकअप बांध जो कि माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत आता है, उस बांध से ये दोनों नहरें निकाली गई है। अब माही बजाज सागर जो परियोजना है, उससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला है बांसवाड़ा। इस परियोजना से राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में सिंचाई सुविधा भी प्राप्त होती है। इस परियोजना की विद्युत क्षमता कुल है 140 मेगावाट और ये पूरी की पूरी जो 140 मेगावाट विद्युत है, ये राजस्थान को ही प्राप्त होती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि माही बजाज सागर जो बांध है, वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई है 3109 मीटर। अब हम चंबल नदी घाटी परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो 1952 से लेकर 1954 के अंदर इसका कार्यारंभ अर्थात कार्य आरंभ हुआ। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50:50 की एक संयुक्त परियोजना है। अर्थात राजस्थान का हिस्सा है 50% और मध्य प्रदेश का हिस्सा भी है 50%। इस योजना से राजस्थान को 193 मेगावाट विद्युत की प्राप्ति होती है और राजस्थान के जो बूंदी, कोटा और 12 जिले हैं, उनको इस योजना से सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त होती है। इस योजना के प्रथम चरण में गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में और कोटा बैराज का निर्माण किया गया था। द्वितीय चरण में इस योजना में बना है राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़गढ़ का निर्माण हुआ
और तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध कोटा का निर्माण हुआ, अर्थात कुल मिलाकर 4 बांध है। कोटा बैराज चंबल नदी पर स्थित एकमात्र ऐसा बांध है जिसके पानी का उपयोग सिंचाई हेतु भी होता है। अब गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर बांध, ये चारों बांध बने हुए हैं चंबल नदी पर। इनमें से गांधी सागर बांध तो है मध्य प्रदेश के अंदर, और बाकी के जो 3 बांध हैं, कौन से, जवाहर सागर, कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर, ये तीनों बांध है राजस्थान राज्य में। अर्थात एक ही बांध है जो है मध्य प्रदेश में, वो है गांधी सागर बांध। नदी कौन सी है, चंबल नदी। जवाहर सागर जो बांध है जो राजस्थान में है, उसे कोटा बांध भी कह देते हैं। अब हम देखते हैं भांगड़ा नांगल परियोजना, जो कि राजस्थान की नहीं अपितु भारत की भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य, ये चारों शामिल है, अर्थात ये चारों की एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1480.3 मेगावाट है, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा है 15.22%। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। भांगड़ा नांगल परियोजना के अंदर सतलज नदी पर भांगड़ा और नांगल नाम के 2 बांध बनाए गए हैं। इनका निर्माण काल है 1946 से 1962 के बीच में। भांगड़ा नांगल परियोजना से जो राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला है, वो जिला है हनुमानगढ़ जिला। इस बांध से राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंदर सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। भांगड़ा नांगल जो परियोजना है, ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध को एक चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। इस बांध के जलाशय का नाम है गोविंद सागर। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अब हम देखते हैं गंग नहर परियोजना। ये परियोजना पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना भी है। पूछा जा सकता है प्रश्न इस प्रकार से कि राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो आंसर होगा गंग नहर परियोजना। इस नहर को बीकानेर नहर भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। गंग नहर की कुल लंबाई है 129 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है 17 किलोमीटर। अब गंग नहर परियोजना से जो राजस्थान का जिला लाभान्वित है, वो जिला है श्री गंगानगर। गंग नहर पंजाब राज्य के फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला नामक स्थान से सतलज नदी से निकाली गई है। अर्थात गंग नहर परियोजना को पानी की आपूर्ति कौन सी नदी से होती है, सतलज नदी से होती है। इस परियोजना की आधारशिला किसने रखी थी, तो राजस्थान का जो भागीरथ है, इस नाम से प्रसिद्ध बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा 5 सितंबर 1921 ईस्वी को इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। अब हम देखते हैं बीसलपुर परियोजना के बारे में, जो कि राजस्थान के टोंक जिले में टोडा रायसिंह के निकट बीसलपुर गांव में बनास नदी पर निर्मित योजना है। बीसलपुर परियोजना के अंतर्गत बांध का निर्माण कहाँ हुआ है, टोंक जिले में हुआ है। नदी कौन सी है, बनास नदी है। गांव कौन सा है, बीसलपुर गांव है और बांध का नाम क्या है, बीसलपुर बांध है। यहाँ बनास, खारी और डाई नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। इस परियोजना से सवाई माधोपुर, टोंक और बूंदी जिलों में सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है और साथ ही साथ अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, सरवाड़, केकड़ी और जयपुर आदि स्थानों पर पेयजल की प्राप्ति भी होती है। इसी कारण से ये जो परियोजना है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी है। इस तथ्य को अच्छे से याद रखना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, बीसलपुर परियोजना है। कौन से जिले में है, टोंक जिले में है। कौन सी नदी पर स्थित है, बनास नदी पर है। अब हम देखते हैं जाखम परियोजना के बारे में। ये परियोजना जो है प्रतापगढ़ जिले के अंदर अनूपपुरा गांव में जाखम नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर है, जाखम नदी पर है। जाखम नदी पर बांध बनाकर के इस परियोजना का निर्माण हुआ है। इस परियोजना से प्रतापगढ़ के अलावा उदयपुर जिला भी लाभान्वित है। तो जाखम परियोजना का संबंध किस जिले से है, प्रतापगढ़ जिले से है और नदी कौन सी है, जाखम नदी है। अब हम देखते हैं एक और बड़ी परियोजना के बारे में जिसका नाम है नर्मदा नहर परियोजना। इस परियोजना से राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जिले ये लाभान्वित हैं और इस परियोजना का उद्गम है सरदार सरोवर बांध
जो कि गुजरात राज्य में अवस्थित है। यह परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक संयुक्त परियोजना है। राजस्थान में नर्मदा कैनाल परियोजना, कैनाल अर्थात नहर, नर्मदा नहर परियोजना से प्रथम बार फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को आवश्यक बनाया गया। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कई बार इसमें से घुमा करके सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी परियोजना है जिसमें प्रथम बार फव्वारा सिंचाई व्यवस्था का प्रयोग किया गया या उसे आवश्यक बनाया गया, तो वो है नर्मदा नहर परियोजना। अब नर्मदा नहर जो है राजस्थान के कौन से जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है, तो राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर तहसील के सीलू गांव से राज्य में प्रवेश करती है। ये जो सीलू गांव है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसे अच्छे से ध्यान रखना है कि नर्मदा नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है। सीलू गांव जो कहां पर है, जालोर जिले के अंदर है। अब इस नहर की जो कुल लंबाई है उसमें से 458 किलोमीटर लंबाई तो गुजरात में है और 74 किलोमीटर जो लंबाई है वो राजस्थान राज्य के अंदर है। अब हम देखते हैं गुड़गांव नहर के बारे में। इस नहर का जो अन्य नाम है वो है यमुना लिंक नहर परियोजना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुड़गांव नहर का अन्य नाम निम्न में से कौन सा है, और अगर नीचे ऑप्शंस में यमुना लिंक नहर परियोजना है तो यही इसका सही उत्तर है। इससे लाभान्वित जिला भरतपुर है। यमुना लिंक नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है, भरतपुर है। यमुना लिंक नहर परियोजना किस परियोजना का अन्य नाम है, तो वो है गुड़गांव नहर। अब हम देखते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। इस परियोजना को राजस्थान नहर भी कहा जाता है। शुरुआत में तो इसका नाम राजस्थान नहर ही था, लेकिन 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात इस परियोजना का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दिया गया। अर्थात 3 नवंबर 1984 से पहले यह परियोजना राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा और राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं। तो राजस्थान की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है, तो उत्तर होगा इंदिरा गांधी नहर को। राजस्थान की मरुगंगा किस नहर को कहते हैं, तो इसका आंसर भी है इंदिरा गांधी नहर को। इस नहर परियोजना की रूपरेखा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो वो है, नाम याद रखना है, कंवर सेन। जो कौन है, बीकानेर रियासत के मुख्य सिंचाई अभियंता कंवर सेन के द्वारा इस नहर की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भी है। इस योजना की आधारशिला 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रखी गई थी। इस परियोजना से जो सर्वाधिक लाभ होता है वो है पश्चिमी राजस्थान को इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ होता है। इस नहर का जो उद्गम स्थान है वो है पंजाब में फिरोजपुर के निकट सतलज और व्यास नदियों पर निर्मित हैरिके बैराज बांध। इसे अच्छे से याद रखना है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कौन से बांध से है, तो उसका आंसर है हरिके बैराज बांध। इस नहर का जो अंतिम छोर है, अर्थात वो कौन सा अंतिम स्थान है जहां तक ये नहर जाती है, तो वो अंतिम छोर है गडरा रोड बाड़मेर के अंदर, वहां तक ये नहर जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है राजस्थान फीडर और दूसरा है मुख्य नहर। अब राजस्थान फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में है और 35 किलोमीटर जो लंबाई है वो है राजस्थान से। अब ये लंबाई कहां से कहां तक है, हैरिके बैराज जहां से इसका उद्गम होता है वहां से लेकर के मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक ये लंबाई है 204 किलोमीटर और इसे राजस्थान फीडर कहा जाता है। उसके बाद की जो लंबाई है वो है मुख्य नहर, जो लंबाई है 445 किलोमीटर, जो कि मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। तो 445 प्लस 35 अर्थात टोटल 480 किलोमीटर जो लंबाई है वो इस नहर की राजस्थान के अंदर है। और इस नहर की जो कुल लंबाई है वो है 649 किलोमीटर। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत 0 पॉइंट कौन सी जगह को कहते हैं, तो वो है मोहनगढ़ कस्बे को, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय चरण पूरा हुआ था। इसी वजह से इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 0 पॉइंट भी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंदर इस नहर से सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। कई बार पूछा जाता है कि सेम की समस्या से प्रभावित जो जिले हैं
वो कौन है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, जो सबसे ज्यादा सेम की समस्या से प्रभावित है। अब सेम की समस्या क्या होती है कि अत्यधिक पानी से या अत्यधिक सिंचाई से जो मिट्टी में जो लवण होते हैं वो सतह पर आ जाते हैं, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो कृषि कार्यों के लिए उपयोगी नहीं रहती। यही है सेम की समस्या। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के 10 जिले लाभान्वित हैं। वो जिले हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। ये 10 के 10 जिले कौन से हैं? पश्चिमी राजस्थान के हैं। इस नहर पर 7 मुख्य लिफ्ट नहरें हैं, जो इस प्रकार से है। गंधेली सहवा लिफ्ट नहर, ये पुराना नाम है, इसका नया नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। और लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू। दूसरी जो लिफ्ट नहर है वो है कंवर सेन लिफ्ट नहर, जो सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इसका पुराना नाम है बीकानेर लून करणसर लिफ्ट नहर और इससे लाभान्वित जिले हैं बीकानेर और गंगानगर। ये अक्सर पूछी जाती है। तीसरी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर और इसका पुराना नाम है गजनेर लिफ्ट नहर। इससे लाभान्वित जिला है बीकानेर। चौथी लिफ्ट नहर है पन्नालाल बारोपाल लिफ्ट नहर, जिसे कई बार पूछा गया है कि पन्नालाल बारोपाल लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर है बीकानेर और नागौर। इस नहर का जो पुराना नाम है वो कौन सा है? तो बांगड़सर लिफ्ट नहर इसका पुराना नाम है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर और पुराना नाम है इसका कोलायत लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले हैं जोधपुर और बीकानेर। गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर, इससे लाभान्वित जिले हैं जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर और इसका पुराना नाम है फलौदी लिफ्ट नहर। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर और जोधपुर और इस लिफ्ट नहर का पुराना नाम है पोखरण लिफ्ट नहर। अब इन 7 लिफ्ट नहरों के अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 9 शाखाएं और भी है, जिसके अंदर से जो रावतसर हनुमानगढ़ जो शाखा है वो प्रथम और एकमात्र शाखा है जो नहर के बाईं ओर से निकलती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की ऐसी कौन सी शाखा है जो बाईं ओर से निकलती है, तो वो है रावतसर, जो कि हनुमानगढ़ में है। इस तरह से हमारा ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आगे हम देखते हैं राजीव गांधी नोहर परियोजना। इस परियोजना का जो पहले नाम था वो है सिद्धमुख नोहर परियोजना। इस परियोजना से हनुमानगढ़ और चूरू जिले लाभान्वित होते हैं। पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी नोहर परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, तो हनुमानगढ़ और चूरू जिले इस परियोजना से लाभान्वित है। ईसरदा बांध परियोजना, इसके अंतर्गत टोंक और सवाईमाधोपुर जिले की सीमा पर बनास नदी पर ईसरदा गांव में बांध बनाया गया है और इससे जयपुर, टोंक और सवाईमाधोपुर जिले लाभान्वित है। ईसरदा बांध परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, तो इसका उत्तर होगा बनास नदी पर स्थित है। अब हम देखते हैं जवाई बांध के बारे में। जवाई बांध कौन से जिले में स्थित है? पाली जिले में स्थित है। जल भंडारण की क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का ये सबसे बड़ा बांध है, अर्थात इसमें सबसे ज्यादा जल भंडार हो सकता है। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है जवाई बांध पाली। यह बांध लूनी की सहायक नदी जवाई पर स्थित है, जिससे जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर और उदयपुर जिले लाभान्वित होते हैं। रेवा पेयजल परियोजना, ये किससे संबंधित है? झालावाड़ जिले से और इससे लाभान्वित जिला है झालावाड़। मानसी वाकल परियोजना का संबंध है उदयपुर की झाड़ोल तहसील के गोराणा गांव से। ये भी ध्यान रखना है कि मानसी वाकल परियोजना से संबंधित जिला कौन सा है, वो है उदयपुर, और गांव कौन सा है? झाड़ोल तहसील का गोराणा गांव। कई बार ये पूछा जाता है कि राजस्थान में जोहड़ बाबा किसे कहते हैं, तो वो है राजेंद्र सिंह। जोहड़ पद्धति को लोकप्रिय बनाने के कारण राजस्थान के मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह को जोहड़ बाबा के नाम से भी जाना जाता है। गढ़दा वृहद पेयजल परियोजना जो है वो है राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। पांचना बांध, पांचना बांध के बारे में ये पूछा जाता है कि राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ एक सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वो है पांचना बांध। ये अमेरिका के आर्थिक सहयोग से राजस्थान के करौली जिले में बनाया गया है। तो पांचना बांध का संबंध कौन से जिले से है? करौली जिले से है। ये राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध भी है। करौली जिले के अंदर भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, माची तथा भैंसावर नदियों के संगम पर यह बांध बनाया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है, वो है पांचना बांध, जो कि करौली जिले में है। थार का घड़ा किसे कहते हैं, तो थार का घड़ा कहते हैं चंदन नलकूप को, जो कहाँ है, जैसलमेर जिले के अंदर है। छापी सिंचाई परियोजना का संबंध अकलेरिया झालावाड़ जिले से है। अब हम देखते हैं सोम कमला अंबा परियोजना। ये परियोजना संबंधित है डूंगरपुर जिले से और सोम नदी पर यह परियोजना स्थित है। अजान बांध, ये भी कई बार पूछा जाता है कि अजान बांध का संबंध कौन से जिले से है, तो ये है भरतपुर जिले से। शेखावटी के अंतर प्रवाह क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है नाडा कच्चे जल स्रोत को कहा जाता है। गढ़सीसर तालाब, कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न भी कि गढ़सीसर तालाब का संबंध कौन से जिले से है, तो ये जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक मछली बीज उत्पादक बांध कौन सा है, तो यह है काणोता बांध, जो कौन से जिले में है, जयपुर जिले के अंदर है। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना में पानी की आवक कहां से होती है, तो वो है चंबल नदी से इस सिंचाई परियोजना में पानी की आवक होती है। खारी नदी पर स्थित नारायण सागर बांध, अब वो कौन से जिले में है, अजमेर जिले के अंदर है। इसे अजमेर जिले का समुद्र भी कहते हैं। कौन से बांध को, नारायण सागर बांध को। कौन सी नदी पर स्थित है, खारी नदी पर स्थित है। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग श्री गंगानगर जिले में है और न्यूनतम भाग राजसमंद जिले के अंदर है। चांद बावड़ी, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि चांद बावड़ी का संबंध कौन से जिले से है, तो वो है दौसा से। दौसा में कहां पर, आभानेरी स्थान पर। इसे ऐसे भी कहा जाता है कि आभानेरी की चांद बावड़ी। राजस्थान में जो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली लोकप्रिय हो रही है, वो कौन से देश की तर्ज पर है, वो है इजराइल की तर्ज पर। भूमिगत जल की उपलब्धता और गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक चिंताजनक स्थिति है नागौर और जयपुर जिले की है। टांका, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। वर्षा जल संग्रहण की एक और परंपरागत विधि है, वो है खड़ीन, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रचलित है। खड़ीन क्या है, वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। राजस्थान में भारत के सतही जल का लगभग 1.16% हिस्सा उपलब्ध है। भारत के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा है मात्र 7.7%। अब राजस्थान में जो कुल सिंचित क्षेत्र है उसमें लगभग 60% भाग पर कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है और इसके अंदर भी कुओं और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर होती है। राजस्थान के पूर्वी भाग में कुओं और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। अर्थात 3 अलग अलग तथ्य है किसके बारे में, कुओं और नलकूपों के बारे में। राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तो होती है श्री गंगानगर जिले में और तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है भीलवाड़ा जिले में। ये प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं कि राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, वो है श्री गंगानगर जिला। और राजस्थान में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, तो वो है भीलवाड़ा जिला। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में तालाबों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक होती है। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि मेजा बांध कौन सी नदी पर है, तो वो है कोठारी नदी के ऊपर। मेजा बांध का संबंध कौन से जिले से है, तो वो है भीलवाड़ा जिला। अब हम देखते हैं राजस्थान की कुछ अन्य सिंचाई परियोजनाएं। तो चौली सिंचाई परियोजना ये है झालावाड़ जिले की। सूखली सिंचाई परियोजना ये है सिरोही जिले की, ये कई बार पूछी जाती है। सावन भादो परियोजना है कोटा जिले से संबंधित है। चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी से संबंधित है। भीम सागर परियोजना है झालावाड़ जिले से संबंधित। परवन लिफ्ट परियोजना है बारां जिले से संबंधित। बांडी सेंदड़ा सिंचाई परियोजना है जालोर जिले से संबंधित। और बैंथली सिंचाई परियोजना है बारां जिले से संबंधित। इस तथ्य को हमें रटना है। सिद्धमुख परियोजना से लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़ और चूरू। वहीं जवाई परियोजना से लाभान्वित जिले हैं जालोर, पाली और जोधपुर। जवाई परियोजना जवाई बांध जो पाली में निर्मित है। दोस्तों, इसी के साथ राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं नामक जो हमारा ये टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस चैनल के बारे में गांव के जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको भी पता चल सके और वो भी इस मुफ्त सुविधा का लाभ
उठा सकें।